घर से बाहर नहीं आने देते थे। श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। आज निश्चित रूप से हमारे जो महामहिम प्रोफेसर गणेशी लाल जी है, इनकी मिसेज किसी भी आदमी के तरक्की के अंदर औरत का हाथ होता है। निश्चित रूप से जो कदम से कदम मिला करके उनके साथ चलती थी, उनके जाने का बहुत ही आकस्मिक जो गई, उनका बड़ा ही दुख है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको ताकत दे, परिवार को इस दुख सहन करने की, और उनको अपने चरणों में स्थान दे। देखिए, मैं श्रीमती सुशीला देवी जी जो हमारे महामहिम राज्यपाल हैं उड़ीसा के, उनकी धर्मपत्नी को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आया था, और मेरे श्रद्धा सुमन में उनके अपने चरणों में अर्पित करता हूँ। मुझे बहुत लंबे समय तक प्रोफेसर गणेशी लाल जी महामहिम राज्यपाल जो वर्तमान में उड़ीसा हैं, उनके साथ विद्यार्थी परिषद के दिनों से काम करने का मौका मिला। वो हरियाणा के ABVP के अध्यक्ष होते थे 85 में, मैं जनरल सेक्रेटरी होता था, और लगभग तभी से मेरा परिवार से संबंध है। दो बातें मैं कहूँगा कि एक तो भारतीय जो संस्कृति है, इसमें महिलाएं बहुत अनामिकता के साथ काम करती हैं। किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, उनका नाम श्रद्धांजलि सभा में ध्यान आता है कि उनका भी कोई नाम था। ये बहुत ही गहरी बात है, ये हर परिवार की बात है, भारत में भारतीय संस्कृति की बात है। दूसरी बात, जितने भी जहाज़ आकाश में उड़ते हैं वो सब ग्राउंड सपोर्ट से उड़ते हैं, ग्राउंड सर्विसेज से उड़ते हैं। अगर परिवार की वो सर्विसेज नहीं हो तो कोई भी जहाज़ आकाश में नहीं उड़ सकता। सामाजिक जीवन में जो भी व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है, उसके परिवार का, उसकी धर्मपत्नी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। फिर जो परिवार सामाजिक जीवन में काम करते हैं, साधारण परिवार में एक माँ अपने छोटे परिवार की माँ होती है, लेकिन सामाजिक जीवन में काम करने वाले व्यक्तियों के परिवार में जो माँ होती है, उसका मातृत्व तो और बहुत लोगों को मिलता है। और ऐसे ही सुशीला देवी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ कि उनके मातृत्व का जो आशीर्वाद हम सबको भी मिला है। कि देश के राष्ट्रपति महोदय ने, प्रधानमंत्री जी ने इस बालक को राज्य का पाल नहीं, राज्य का बाल बनाकर उड़ीसा प्रदेश में भेजा है। मेरे माता पिता श्री भगवान श्याम प्रभु को, कृष्ण को कहिए और कृष्णा को कहिए, प्रभु जगन्नाथ को कहिए, उनके चरणों में रहते थे। ये भी एक कारण हो सकता है कि मैं उत्कल प्रदेश का बालक बन गया। और आपने जो हमको सिखाया है, इस मिट्टी की सुगंध और आपके प्रसाद यानी रोटियों की जो रक्त हमारी नसों में बह रहा है, उसका कारण यह भी है कि उड़ीसा ने, उत्कल प्रदेश ने मुझ जैसे नालायक को भी अपना बालक समझने का मुझे गौरव प्राप्त किया है। राज्यपाल दुनिया होती है, पर राज्य का बाल होने का गौरव किसी किसी को प्राप्त होता है। मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूं। बहुत कुछ दिया है उड़ीसा ने, आर्ट है, कल्चर है, हेरिटेज है, सब क्लासिकल है, डिवाइन स्टेट है। सुदूर गांव में जाने के बाद, 2-3 बार पूरे चक्कर लगाने के बाद, जब माता बहन से पूछता हूं मेरे लिए कोई आदेश मां, तो कहती नहीं, कुछ नहीं चाहिए। 2.5 वर्षों में, 3.25 वर्षों में मुझे किसी ने कोई कागज नहीं दिया। राजभवन नहीं है, हमारा लोक भवन है। मेरे ऑनरेबल कमिश्नर कम सेक्रेटरी पटनायक जी और ये सब लोग बैठे हैं, ये सब जानते हैं कि वो राजभवन लोक भवन है। अगर हम 10 दिन के लिए राजभवन खोलते हैं तो 3 लाख लोग से कम नहीं आता बच्चों के समय। और मैं और शीला बैठकर, उन बच्चों के बीच में बैठकर टॉफी खाना, पेन देना, उनसे गप्पियां पा के बात करना, तो कोशिश किया कि उन बच्चों जैसा बच्चा हम बन जाए। और आपकी कृपा और आशीर्वाद से ये सौभाग्य हम
जरूर प्राप्त करें। मैं आभार व्यक्त करता हूं आपके श्री चरणों में कि आप ही के कारण आज उत्कल प्रदेश में मैं एक अति साधारण परिवार से, जिन्होंने हर प्रकार का वातावरण देखा है, सब आप जानते हैं कि कैसे पिताश्री 40-40 वर्षों तक लोगों का काम करते रहे। ये कोई हमारा पुरुषार्थ और प्लानिंग नहीं है, गलत फहमी में कोई मत रहे, चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे प्रधानमंत्री। इनविजिबल फोर्स और पुण्य का काम होता है और वह केवल आपके दर्शनों से प्राप्त होता है। कहते हैं ना, वो आपकी कृपा से सजे हैं हम, वरना मुझ जैसे गरीब करोड़ पड़े हैं। एक गोविंद सिंह जी दशमेश पिता बोलते थे, तो मैं और आपकी क्या हैसियत और औकात। पुनः पुनः कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। आपका आशीष हम पर बना रहे।